तो आज की इस वीडियो में हम करियर रोड मैप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने 10th क्लास पास कर लिया है, 12th क्लास पास कर लिया या फिर आप कॉलेज में हो और अभी भी आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए या फिर क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपली यही सब समझेंगे कि अगर आप 10th में भी हो, 12th में भी हो या फिर ग्रेजुएशन में भी हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप 10th 12th या ग्रेजुएशन में होते हो तो फर्स्टली जब आप एग्ज़ाम लिखते हो या फिर आप अपना नया करियर स्टार्ट करने वाले हो तो उस समय हमें कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है और हर तरह से प्रेशर इतना होता है कि आपको रिलेटिव्स या फ्रेंड्स सभी आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे कि आपको ये करियर चूज़ करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। जब हम अपना कोई करियर चूज़ करें तो हमें करियर ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा करियर का क्या स्कोप है और वह भी रिलेवेंट है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सिंपल देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जस्ट आप 10th क्लास पास करते हो उसके बाद 10th पास करोगे तो आपके पास 3 मंथ का टाइम होता है रिजल्ट आने में, या कभी कभी तो 4 मंथ भी हो जाता है। तो इस पीरियड में आप कई सारे चीज़ें सीख सकते हो। तो उसके लिए भी हमने कई सारे कोर्सेज़ को देख के रखा है। जैसे वो सर भी कोर्सेस शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको जितना भी आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप इस ड्यूरेशन में कर सकते हो। तो इस शॉर्ट टर्म कोर्सेज में क्या होता है कि आप कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकते हो या फिर कई सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। तो अभी के टाइम में तो आप ऑनलाइन से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो आप सिंपली DCA का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आता है टैली का कोर्स कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो या ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, यही सारी चीज़ें होती है जो कि आप सीख सकते हो। और इसके बाद आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी चीज़ सीख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा अगर टेक में इंटरेस्ट है तो आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग वगैरह भी सीख सकते हो। और ये सभी के सभी स्किल बेस्ड और सर्टिफिकेट बेस्ड होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है, ये सभी तो आपकी साइड वाली चीज़ें हो गई। तो आप एकेडमिक्स के ऊपर कौन सा स्ट्रीम आपको चूज़ करना चाहिए। तो जब भी आप इंटरमीडिएट में इंटर करते हो या फिर जब भी आप 11th क्लास में आप इंटर करते हो तो आपके पास मेजरली अगर आप साइंस लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप मैथ लेके जा सकते हो, एक तो साइंस लेके मैथ और एक बायोलॉजी के साथ आप जा सकते हो। अगर आप मैथ बैकग्राउंड में जाते हो तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होता है। और अगर आप बायोलॉजी के फील्ड में जाते हो तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी रखना होता है। और वहीं अगर आप आर्ट्स में जाते हो तो आर्ट्स में भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमें चूज़ करना होता है अपने अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, या फिर कभी कभी तो कॉलेज के हिसाब से भी वो सब्जेक्ट चूज़ किए जा चुके होते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो अब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपको इन्हीं, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड में जा रहे हो तो आपको PCM बैकग्राउंड लेना चाहिए, यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और अगर आपको अभी भी आप कंफ्यूज हो और आप ये अभी आपको पता नहीं कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है, एक तो मैथ फील्ड में जाना है या फिर बायोलॉजी फील्ड में जाना है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड ले रहे हो तो आप ये क्या कर सकते हो कि मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों, ये चारों सब्जेक्ट आप आराम से ले सकते हो। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप इन्हें कर सकते हो। और अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले हो तो आपके लिए हार्ड नहीं होगी, क्योंकि उतने भी ये हार्ड नहीं होती है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप रेगुलरली 6-7 घंटे पढ़ रहे हो वो भी इंटरमीडिएट में, तो आप आराम से ये सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। और इन सभी के साथ में कंप्यूटर साइंस वगैरह एक दो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाती है। तो और इंग्लिश तो कंपलसरी होता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड लेते हो तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज ईजिली कर सकते हो। अगर आप ध्यान से अगर 6-7 घंटे रोज़ के डालोगे तो आप आराम से इन सभी को कवर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर अपने नॉर्मल, यानी कि अगर आर्ट्स भी नहीं लिया है, साइंस भी नहीं लिया है और कॉमर्स भी नहीं लिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली का कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा वगैरह कर सकते हो। पॉलिटेक्निक में होता क्या है कि आपका जो आप बीटेक डिग्री करते हो उसी का एक उसका छोटा वर्जन आप बोल सकते हो, जिसमें कि 3 सालों के लिए पढ़ाई होती है। और जस्ट आप उसके बाद स्पेशल फील्ड में, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप उसी फील्ड में 3 सालों के लिए पढ़ोगे, जिसमें कि आपका पहला साल में होगा 11-12 का कुछ बेसिक्स होते हैं और 2 साल आपको जो भी आप ब्रांच चूज़ करते हो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच, वही सारे आपको चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे मैकेनिकल आप ब्रांच चूज़ करोगे तो आपको मैकेनिकल की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सिविल चूज़ करोगे तो सिविल के कुछ, कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद अगर आपको इन सभी में इंटरेस्ट नहीं है और आपका मैथ भी उतना कुछ सही नहीं है तो आपके पास और एक ऑप्शन आ जाता है कि आप ITI कर सकते हो। ITI में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सर्वेयर, मैकेनिक, ये सभी कोर्सेज होते हैं।
तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो जस्ट आफ्टर 10th। और ये भी अगर आप नहीं करना चाहते हो और आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो मेडिकल फील्ड में भी आपके पास एक दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे DMLT कर सकते हो या फिर DOT कर सकते हो, DHFM कर सकते हो। ये सभी सभी शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्सेज होते हैं हालांकि। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम दे के कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में अभी 10th के बाद ही जाना है, तो उसके लिए भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे आप देखो तो स्टेट के लिए गवर्नमेंट के कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है और गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए, तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, स्टेट लेवल का दे सकते हो। और ITI के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वो उसके लिए भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिन्हें आप दे सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम भी के बारे में पता नहीं है तो आप वो भी दे सकते हो। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स भी कई सारे होते हैं जिसमें कि कई सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसके बाद KVPY का होता है जिसमें कि अगर आपके अंदर स्किल है या फिर आपको उतना नॉलेज है तो आप वो एग्ज़ाम्स क्रैक करके आपको हर मंथ कुछ बहुत स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो 10th के बाद। 10th के बाद आप डिफेंस में जा सकते हो, या फिर SSC का भी एग्ज़ाम होता है तो उसे भी आप दे सकते हो। SSC का NTS एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर 12th आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो और क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो जब आप 12th पास करते हो PCM, पहले हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कॉमर्स, मेडिकल और आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अब मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जब आप पास आउट करते हो तो आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो उसके लिए भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपका JEE मेंस आपको देना होता है इंजीनियरिंग करने के लिए, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो उनके अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे BITSET का एग्ज़ाम हो गया, VIT का अलग एग्ज़ाम होता है, MSET हो जाता है। और इसके बाद आप ऑफिसर पोस्ट में, अगर आप आर्मी में भी जाना चाहते हो, आर्मी, नेवी या डिफेंस में कोई भी ब्रांच में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। और मेडिकल ब्रांच में आपको, मेडिकल फील्ड में आपको जाना है तो आप जब आप मेडिकल में बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पास करते हो तो आपको NEET UG, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, एम्स, इसमें भी आप, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं, वो सभी आप दे सकते हो। और इनमें क्या क्या कोर्सेज होती है कि जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे MBBS, BDS, BMS, BHMS और BPT, नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सारी कोर्सेज आपको देखने को मिलती है। तो MBBS, BDS, BMS और BHSM, ये आपकी होती है डॉक्टर लेवल की पढ़ाई। तो अगर आप उतना आपको नहीं पढ़ना है या फिर आप उतना आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो अगर आपने बायोलॉजी फील्ड लिया है तो। या फिर आप सिंपली नर्सिंग भी कर सकते हो। नर्सिंग में भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे BSc नर्सिंग हो गया, ANM का हो गया, GNM, ये सभी होते हैं। पैरामेडिकल में भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आपको लेबोरेटरी साइंस में जाना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। और कई सारे और OT टेक्नीशियन वगैरह, फिर आजकल तो हार्ट की भी आ जाती है। और कई भी स्पेशल फील्ड, हर एक ऑर्गन की कई सारे स्पेशल पहले से ही पढ़ाई की जाती है, तो वो सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हो। और आपको अगर रिसर्च में जाना है तो भी आप इन सभी कोर्सेज को करने के बाद आप हायर स्टडी करके रिसर्च में जा सकते हो। और इंजीनियरिंग में आपके क्या क्या कोर्सेज होते हैं कि आप सिंपली BTech करोगे, उसके बाद आप BTech में भी आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, जैसे CSE का ऑप्शन हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, और भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग, अगर इनमें ज़्यादा मार्क्स लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में इन्हें ट्राई कर सकते हो। और इनके बाद आपका स्कोप क्या होता है कि एक तो आप हायर स्टडी में जा सकते हो, अगर आपने BTech किया है तो आप MTech कर सकते हो, जो इस यहाँ MBA दिख रहा है उसी के बराबर का है। तो MBA वगैरह आप कर सकते हो, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो, और अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फील्ड चूज़ कर सकते हो। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो, यानी कि आपने 11th-12th में अपना कॉमर्स से अपना सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो आपके पास क्या एग्ज़ाम होते हैं कि आप CA के एग्ज़ाम दे सकते हो, CMA का एग्ज़ाम दे सकते हो, CS आपके पास हो जाता है, IPMT हो जाता है, DU का हो जाता है, DUZ, और CUT तो सभी दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। अगर आपने साइंस लिया है या फिर आर्ट्स या कॉमर्स तो आपको कोई भी ये CUT दे सकता है और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो एग्ज़ाम CA का जो एग्ज़ाम है वो सभी कॉमर्स के लिए होता है। जैसे आपने अगर कोर्स कोई चुना है या फिर कोई भी अगर आप कॉलेज में होते हो तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड आपका फील्ड होता है, BCom कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो। BCA कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है, तो आर्ट्स का भी कोई भी पर्सन कर सकता है, या फिर
आपने साइंस भी लिया है या कॉमर्स भी लिया है, तो वो भी आप इन तीनों सब्जेक्ट्स भी आए हो तो भी आप BCA वगैरह कर सकते हो। फिर BMS हो गया, ये सभी के सभी कॉमर्स और फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड है। तो इसके बाद आपके ऑप्शंस क्या होते हैं, यानी कि स्कोप अगर इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हमें स्कोप मिलता है बैंकिंग का, फाइनेंस मैनेजमेंट, MBA और UPSC या SSC। तो ये सभी आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोर्स करने के बाद आप कर ही सकते हो। तो कॉमर्स का मेनली यही होता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, फाइनेंस और मैनेजमेंट में जा सकते हो। और इन ये तीनों के तीनों ये वैसे फील्ड है जिनमें कि आपको मनी से रिलेटेड काम देखने को मिलता है और इनमें पेमेंट भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप इन सेक्टर में जा सकते हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के करियर ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ भी किसी अच्छे कॉलेज से कर लेते हो या फिर आपने किसी भी कॉलेज से अगर आप ढंग से अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स आर्ट्स से भी पढ़ लेते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर CUET के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेते हो या और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये सभी कोर्सेज कर लेते हो, किसी भी स्पेशल आर्ट्स के किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच से अगर करते हो तो आप बहुत अच्छा किसी फील्ड में जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे क्या है कि हर कोई अगर आप देखो कि आर्ट्स का जो बैकग्राउंड है उसमें कोई ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, इसे बहुत ही कम समझा जाता है। लेकिन इसके भी कई सारे स्पेसिफिक ब्रांच है, अगर आप उन सभी में ध्यान दोगे और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को छोड़ के अगर आप अलग पाथ पे जाओगे तब बहुत ही जल्दी उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट पोस्टेज पे जा सकते हो, अलग अलग फील्ड में भी जा सकते हो। जैसे ज्योग्राफी के फील्ड से आप जा सकते हो, इकोनॉमिक के फील्ड पे भी जा सकते हो और हिस्ट्री के फील्ड में भी आर्कोलॉजिस्ट वगैरह बन सकते हो। तो उन सभी कोर्सेज के उन सभी करियर ऑप्शन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इसमें आपको क्या कोर्सेज देखने को मिलते हैं, आप BA भी कर सकते हो, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स में अगर 12th के बाद आर्ट्स में आए हो तो BA कर सकते हो। BA में बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी में BA कर सकते हो सिंपली। और इसके बाद आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि BA में कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया और आप B.Ed भी करना चाहते हो, यानी कि आपको टीचिंग लाइन में भी जाना है, तो आप इन सभी को आजकल एक साथ भी कर सकते हो। यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें BA प्लस B.Ed ये सभी कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 4 ईयर्स में ही आपका चारों कंप्लीट हो जाएंगे। और आप डिज़ाइन वगैरह में भी कर सकते हो, लॉ भी कर सकते हो। इन सभी के बाद में BA LLB का आपने नाम सुना होगा, या फिर आप BSc LLB भी कर सकते हो। तो इन सभी के लिए स्पेशल एग्ज़ाम को क्लैट देना होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो अगर आप उसे दे लेते हो तो आपको अच्छा लॉ के लिए आप कॉलेज मिल सकता है। NIFT जो है वो आपके डिज़ाइन से रिलेटेड है और नाटा भी आपका डिज़ाइन और जर्नलिज्म से रिलेटेड कोर्सेज मतलब एग्ज़ाम्स हैं। अब हम देखते हैं कि आपके ग्रेजुएशन आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। यानी कि अगर आपने किसी भी फील्ड में यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में किया है या फिर मेडिकल फील्ड में भी किया है तो भी आप उन सभी कोर्सेज के बाद क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो। तो अगर आप इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप सीधी अगर आप देखोगे तो आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। वो आप एक तो कहीं पे काम करते हुए भी कर सकते हो, यानी कि आप कहीं पे किसी भी कंपनी या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप वर्क कर रहे हो और आपको अगर लग रहा है कि आप अपने करियर को और एक्सेल कर सकते हो तो आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, और या फिर आप MBA भी कर सकते हो। अगर इन दोनों कोर्सेज को कर लेते हो तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप और भी बड़े पोस्ट के लिए प्रीफर किए जाते हो। और आप अगर MBA या कैट या मैट इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो आपकी जो अर्निंग सोर्स होते हैं वो भी थोड़ी काफ़ी बढ़ जाती है। और क्योंकि इन सभी कोर्सेज करने के बाद आपके अंदर और भी कई सारी कैपेबिलिटीज़ आ जाती है जिससे कि आप अपने करियर को और भी इन्हेंस कर सकते हो। और अगर आपको इन सभी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं भी रहना है तो आप मेडिकल भी करते हो या इंजीनियरिंग भी करते हो तो आप सीधा उसके बाद UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हो, या SSC की तो आप नहीं करोगे। इन सभी कोर्सेज करने के बाद इंजीनियरिंग के बाद आप कर सकते हो। मेडिकल के बाद बहुत ही कम SSC की प्रिपरेशन करते हैं। तो अब अगर आपने मेडिकल का कोर्स किया है तो आप UPSC की सीधा प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर PSU यानी कि पब्लिक सर्विस में बहुत सारी और भी पब्लिक सर्विसेज होती है तो आप उन सभी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। आपने सिंपल MBBS किया तो आप उसके में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी बन सकते हो। उसके लिए आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना होता है। देन आप MS या MD के लिए आप आराम से स्टडी कर सकते हो और एम्स PG वगैरह का एग्ज़ाम आप दे के इन सभी को क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आपने प्लेन BSc किया है या फिर अदर आपने आर्ट्स किया है या फिर कॉमर्स किया है तो आप उसके बाद आप नॉर्मल अगर आपने कोर्सेज किए हैं तो उसके बाद भी आप कई सारे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। जैसे आप मास्टर इन आर्ट्स कर सकते हो, उसमें भी कई सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपने अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स चूज़ किया होगा, यानी कि पॉलिटी वगैरह कोई
कोई भी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा, तो उसके बाद आप दूसरे कोई भी सब्जेक्ट में आप एमए कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीएससी किया है या फिर बीसीए वगैरह कोर्स किया तो आप एमसीए के लिए कर सकते हो या फिर एमबीए भी उसमें कर सकते हो। और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं और एमसीए वगैरह भी वो सभी भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और भी हायर कोर्सेज में जाना है तो आप उन सभी में पीएचडी भी कर सकते हो। तो पीएचडी आप जब करोगे तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, यानी कि आपने किसी फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में पीएचडी कर लिया है तो आपको ये समझ लो कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर बन जाओगे, यानी कि उस पर्टिकुलर फील्ड का आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। और इस पीएचडी डिग्री की ड्यूरेशन में आपको एक थीसिस भी जमा करना होता है कि आपने उस पीएचडी के रिसर्च पेपर में आपने क्या चीज़ें की हैं, तभी आप पीएचडी के लिए पास आउट होते हो। तो अगर आप नॉर्मल सब्जेक्ट से करते हो यानी कि इजी सब्जेक्ट से, जैसे आर्ट्स से आप कर लेते हो, तो उन सभी में पीएचडी करना काफ़ी इजी होता है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस के फील्ड में अगर आप करते हो तो उन सभी में पीएचडी करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो टीचिंग के भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट के लिए टेट का एग्ज़ाम होता है, डीएससी, यूजीसी नेट, ये सभी आपकी टीचिंग के लिए एग्ज़ाम है। तो अगर आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन सभी को करने के बाद आप गवर्नमेंट फील्ड में यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आप गवर्नमेंट के एजुकेशन सर्विसेज में आप टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल होते हैं या प्राइमरी स्कूल, उन सभी में आप इन सभी पोस्ट के लिए जा सकते हो। और इन सभी के बाद हम बात करते हैं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो कि आप दे सकते हो। अगर आपने 12 दिया है, 10 दिया है, तो अब हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो यानी कि सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो या पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आप सिंपली क्या करोगे कि अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है और आप सीधा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मतलब कि गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप सीधा ये करोगे कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उन सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो 10th के बाद अगर आप जाओगे तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, उसे आप क्लियर करके गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हो। और उसके बाद अगर आपने 12 दिया है तो आप 12th के बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम देके आप स्टेनोग्राफर वाले पोस्ट में जा सकते हो। तो इन सारी कोर्सेज़ को अगर आपको देखना है तो आप डिटेल में किसी और वीडियो में देख सकते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपने बीएससी कर लिया है या फिर आपने ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो और आप उसके बाद ही एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम, पीएससी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो रेलवे एग्ज़ाम के लिए तो आपको स्पेसिफिक मैथ होना चाहिए या फिर आपने किसी से भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लिया है। बीएससी से अगर आप करते हो तो रेलवे में ज़्यादा आपको चांसेस देखने को मिलती है और पोस्ट भी आपको देखने को मिलता है, जैसे टिकट कलेक्टर का पोस्ट आपको मिल सकता है या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तो अलग, रेलवे में भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए वही फील्ड के स्टूडेंट जा सकते हैं। तो और स्पेशलाइज कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपको डिज़ाइन और फैशन के फील्ड में जाना है तो आप AIEED का एग्ज़ाम दे सकते हो, नेफ्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, NID का एग्ज़ाम दे सकते हो, PL अकेडमी का दे सकते हो और नाटा का भी दे सकते हो। तो इन सभी एग्ज़ाम को देख के IIT से भी डिज़ाइनिंग और फैशन वगैरह के कोर्सेज कर सकते हो और उन सभी की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके बाद आपको कैरियर ऑप्शन मिल सकते हैं, फैशन का, टेक्सटाइल कंपनी में आप जा सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो और कई सारे डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। और आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है या फिर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है और आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है और आप हाई कोर्सेज नहीं करना चाहते हो, आपके पास बजट नहीं है, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज और एलाइड हेल्थ कोर्सेज देख सकते हो, जिनमें कि वो क्या कोर्सेज देखने को मिलती है। जैसे इसमें को बैचलर इन फिजियोथेरेपी का कोर्स देखने को मिलता है, BSc नर्सिंग का देखने को मिलता है और नर्सिंग में ही और भी कई सारे नर्सिंग होते हैं, तो उन सभी को भी आप कर सकते हो। लैब टेक्नीशियन में भी आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, रेडियोलॉजी का मिल जाता है, ऑप्टोमेट्री का मिल जाता है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन सभी को भी आप कर सकते हो। फार्मेसी भी आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद एम्स, इन सभी को अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो और एम्स का भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम होता है, तो उन सभी को भी आप दे सकते हो। और इनके बाद करियर ऑप्शन क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, रिसर्च में भी आप जा सकते हो, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में भी जा सकते हो और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो आप दे सकते हो। तो और अगर आप डिफेंस एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको गवर्नमेंट या डिफेंस लाइन में ही जाना है
तो आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएफएफ, एसएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आरआरबी, आईबीपीएस, इन सभी एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर आपको डिफेंस में जाना तो आप एनडीए और सीडीएस और एफकेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, आईबीपीएस का भी दे सकते हो, और बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ, इन सभी का भी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एसएससी, जीडी का भी एग्ज़ाम होता है, तो उन सभी को भी दे के आप जा सकते हो। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के जो पोस्ट होते हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप एनडीए के थ्रू जाते हो या सीडीएस के थ्रू जाते हो और एफकेट के थ्रू जाते हो तो आपको ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट मिलती है। लेकिन इन सभी में कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन उतना टफ नहीं होता है, लेकिन इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं। इनका जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा टफ होता है बस। और इन सभी को आप अगर आप कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो आप पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आप बहुत सारे लोगों को मैनेज करते हो, तो जिस वजह से इन सभी में आपको ऑफिसर पोस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो यूपीएससी में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस के बाद भी कई सारे पोस्ट होते हैं। आईआरएस का पोस्ट होता है, रेवेन्यू ऑफिसर आप बन सकते हो, और भी कई सारे इनके अंडर जो होते हैं वो अगर आप अच्छा रैंक नहीं ला पाते हो तो आप बहुत सारे नीचे के आपको रैंक देखने के लिए मिलते हैं। तो यूपीएससी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, और एसएससी के अंदर भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी इंस्पेक्टर वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं और सीआईडी वगैरह जितने भी आप पोस्ट देखते हो तो वो सभी एग्ज़ाम आप एसएससी के थ्रू कर सकते हो। तो एसएससी के थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। और इन सभी के बाद आपका ऑप्शंस यही है, करियर ऑप्शंस, डिफेंस ऑफिसर में जा सकते हो, पुलिस वगैरह में जा सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। अगर आपने किसी भी कोर्स में अच्छा से मेहनत कर लिया है तो आप उन सभी के बाद एग्ज़ाम क्लियर करके इन सभी में आ सकते हो। तो इस वीडियो में बस हमने बहुत सारे करियर ऑप्शंस को देख लिया है कि बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि लोगों को पता नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली बस करियर ऑप्शंस के बारे में बात किया है। तो कोई भी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में हमने करियर ऑप्शन के बारे में उतना डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन क्या क्या कोर्सेस है आपको बस उसका ओवरव्यू इस वीडियो के थ्रू आपको मिल गया होगा। और आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में इन सभी कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेटर हो सकता है, और आप और भी क्या क्या करियर ऑप्शन है जिनके आप चूज़ कर सकते हो, और साइड हसल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।